जैसे हमने कहा आज हम MTH202 का लेक्चर नंबर 35 करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दी थ्योरी वाज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये 17th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। ये आपसे MCQs पता कर सकते हैं, तो ये इसको आपने कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। तो जो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट थ्योरी डेवलप की थी वो 17th सेंचुरी में हुई थी और इसको डेवलप किया था लैप्लेस ने। उसके बाद ये 3 MCQs बन सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रोसीजर है जो रीड करता है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, और सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, और इवेंट जो है वो सब सेट है किसका, सैम्पल स्पेस का। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर आप डाई को टास्क करते हैं तो जो सैम्पल स्पेस एक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव द फॉलोइंग आउटकम। तो डाई क्या होता है, डाई होता है हमारे पास लूडो का दाना। ये मैंने इधर इसकी पिक्चर बनाई हुई है, मैं वीडियो बना रही थी तो थोड़ी ख़राब होगी, फिर मैंने डाइव कर दी। तो लूडो के दाने में हमारे पास ये डार्ट से बने होते हैं, सिक्स डार्ट बने होते हैं। तो वो कहते हैं जब आप उसको डाइव करते हैं, मतलब फेंकते हैं, तो आपके पास कितनी आउटकम आती हैं, 6 आउटकम आती हैं। तो क्योंकि टोटल 6 होते हैं हमारे पास, अगर उसको 2 टाइम फेंको तो 36 होता है। तो वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप इसको देखें, जब आप इसको डाई करते हैं तो ये 6 आती हैं। उन्होंने बोला E1 जो है, E1 क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये उन्होंने नंबर दिए हैं, इनको फाइंड करना है। उन्होंने बोला है अगर आप फेंकते हैं मतलब उस डाई को, तो जो 6 आता है उसमें E1 नंबर कितने आते हैं। E1 नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे E1 नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, उसके बाद 6, 8, 10, सारे ये जो 2 के टेबल में आ रहे हैं सारे E1 नंबर होते हैं। फिलहाल हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर है, तो 1 से लेकर 6 तक जो E1 नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास वो है, हमारे पास 2 है, 4 है और 5 है। तो E2 क्या है हमारे पास, 2, 4 और 5 ये नीचे लिखे हुए हैं। टोटल नंबर 6 हैं, E1, 2, 4 और 6 है। 8 जो है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक 8 नंबर आ रहे हैं, 1, 3 और 5। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के अलावा किसी भी टेबल के साथ मल्टीपल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1, 2 जो है ये इसके ऊपर सिर्फ 1 का टेबल जाता है, 3 के ऊपर भी 1 का टेबल जाता है, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 1 से लेके 6 तक जो प्राइम नंबर है वो 2, 3 और 5 है। उसके बाद जो उन्होंने बोला है E5 क्या है, वो है जो नंबर लेस देन हो 5 से, तो लेस देन है 5 से 1, 2, 3, 4। और E6 उन्होंने ग्रेटर पूछा था, तो हमारे पास है ही 1 से लेके 6 तक नंबर, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद में ना पेयर ऑफ डाइस को अगर आप टास्क करते हैं, मतलब कि लूडो के दाने को, इसको हम साफ कर लेते हैं, तो आपके पास जो होती हैं 36 आउटकम आती हैं। आपने उसके सैंपल बनाने हैं, हमने 36 सैंपल बनाने हैं। पहले 1 और 6 मतलब टोटल नंबर हमारे पास क्या है, 1 से लेके 6 तक है। 1, 2, 3, फिर 4, फिर हमारे पास आ जाता है 5 और फिर आ जाता है हमारे पास 6। पहले हम 1 का 1 के साथ बनाएंगे, फिर 1 का 2 के साथ बनाएंगे, फिर 1 का 3, फिर 1 का 4, फिर इसी तरह 1 का 5, फिर 1 का 6, ये जो बने हुए हैं। फिर 2 का 1 के साथ बनाएंगे, 2 का 3 के साथ, मतलब 6 तक हमने बनाने हैं। फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का 1 के साथ, 2 के साथ, इसी तरह बना के ये इन्होंने इसे जोड़ के लिख लिया। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ दें। आगे आपने ये करना है, उन्होंने बोला है कि वो नंबर जिनको सम करने से 10 आए हमारे पास, तो 4 और 6 को आप ऐड करें तो आपके पास 10 आता है। 5 और 5 को ऐड करने से भी 10 आता है, 6 और 4 को ऐड करने से भी 10 आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, हमने फाइनाइट सिंपल स्पेस डेट ऑल आउटकम आर इक्वल। एक मिनट, तो ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला, ये हमारे पास दी नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई, मतलब और इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन एस, तो ये नंबर ऑफ इवेंट होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, का मतलब है एन ऑफ एस का के टोटल जो होते हैं आउटकम हमारे पास। तो इसको आपने याद कर लेना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, परमुटेशन और कम्बिनेशन के फार्मूले में आपने इसको मिक्स नहीं कर देना, उनके अलग हैं और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अलग है, इसको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज टास्क। तो जब नंबर ग्रेटर देन 4 से आते हैं, जब आप डाइस को टास्क करते हैं तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 से लेके 6 तक होते हैं ना हमारे पास, जब हम डाई को टाई करते हैं, तो जो नंबर ग्रेटर देन है ना 5 और 6, 6 से ग्रेटर देन है, वो कौन से हैं, वो 5 और 6 हैं।
तो 4 से ग्रेटर दैन कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो हमने फार्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी का, तो 2 नंबर थे ना हमारे पास, 2 को ऊपर लिखा और 6 जो है हमारे पास टोटल नंबर हैं। तो ये जो 1/3 आया है ना, 6 3 2 ज़ार 6, तो 1/3 आ गया हमारे पास। अभी हम जब सब्जेक्टिव का पेपर करेंगे, बाकी ये वाले आगे सेम क्वेश्चन है, हम कोई डिफरेंट देखते हैं। आप ये देखें, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं 2 कार्ड्स को हम ड्रा करते हैं किसी भी ऑर्डिनरी पैक से। तो वो आप खेलते हैं ना, वो जो कॉइन जैक वाले वो जो कार्ड होते हैं, तो वो टोटल कार्ड होते हैं 52 में से। वो कहते हैं फाइंड करें प्रोबेबिलिटी अगर दोनों कार्ड स्पेयर्स हैं और या 1 स्पेयर है और 1 हार्ट है। सबसे पहले हम टोटल नंबर में से 2 स्पेयर कार्ड लेते हैं। तो 52 से पीछे क्या आता है, 51। तो 52 को हम मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे तो 1326 आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। और ये 13 से पीछे क्या आता है, 12। तो 13 को आप 12 के साथ मल्टीपल करेंगे और डिवाइड कर देंगे आप 2 के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये सोल्व करा देती हूँ, कैलकुलेटर किधर है। तो जो मैंने तो सोल्व किया हुआ है, ये देखें, दोबारा कर देती हूँ। आप 52 को मल्टीपल करें 51 के साथ और डिवाइड कर दें आप इसको 2 के साथ। तो आपके पास ये देखें 1326 आ गया है हमारे पास। तो ये देखें 1326। तो आपने ऐसे ही करना है कि जो एक नंबर पीछे है उसके साथ आपने मल्टीपल करना है। तो टोटल कितने वेज हैं, 1326 वेज हैं एंड ड्रा करने के 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड में अगर हम 2 कार्ड्स पैर्स के लें तो इतने वेज बनते हैं। और अगर टोटल वैसे जो होते हैं ना स्पेयर्स कार्ड, वो 13 होते हैं। और हम अगर 13 स्पेयर्स कार्ड है और उनमें से हम 2 स्पेयर्स कार्ड ले लेते हैं, तो फिर हम 13 को 12 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास 78 वेज आ जाएगा ड्रा करने का कि 2 स्पेयर्स कार्ड फ्रॉम 13 स्पेयर। ऐसे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 13 स्पेयर्स होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। और उधर से उन्होंने बोला है कि पहले हम टोटल में से 2 लेंगे, फिर हम जो स्पेयर्स 13 है ना कार्ड, उनमें से 2 लेंगे, फिर हम नेक्स्ट अभी हार्ट लेने हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई किया, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज 2 स्पेयर कार्ड्स और नंबर ऑफ वेज 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो ये जो है हमारे पास ऊपर 78 आ जाएगा। और इनको जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो 17 आ जाएगा, क्योंकि 78 को 17 से मल्टीपल करेंगे तो 1326 आ जाएगा। उसके बाद ये इस तरह, ये जो फार्मूला है ना 78 का, तो 78 को आप 17 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, ये 326। ये 17 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है, अभी भी रहता है, अच्छा ये हार्ट वाला रहता है, इसका दूसरा पार्ट। अगर आप 13 स्पेयर्स लेते हैं एंड 13 हार्ट्स लेते हैं, उनमें से आपने क्या लेना है, एक स्पेयर्स लेना है और एक हार्ट लेना है। ये देखें, इन्होंने इधर क्वेश्चन में बोला है 1 स्पेयर एंड 1 इज़ हार्ट। तो 3 टोटल हार्ट होते हैं 13 और तो टोटल स्पेयर्स कार्ड भी होते हैं 13। तो इनमें से एक एक आप हार्ट ले लें, तो 13 को 13 से मल्टीपल करेंगे तो 169 वेज आ जाएंगे। ठीक है, आगे सारे सेम ही क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर एक एक क्वेश्चन का फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इंशाल्लाह जो मैं बनाऊंगी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की वीडियो, उसमें अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन वगैरह वो क्लियर हो जाएगी। आगे क्या है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल लॉ क्या है प्रोबेबिलिटी का, तो एडिशनल लॉ है प्रोबेबिलिटी का ये, इफ़ ए एंड बी अगर 2 डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेसेस, तो इसका जो फार्मूला है एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, वो है पी ए ऑफ यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। उसका फार्मूला था कि हम ए यूनियन बी का जो लेते हैं उसमें माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। यहाँ पे भी शायद आ जाए, आगे मैं फिर आपको बताऊंगी। उसके 2 फार्मूले थे, इसमें क्या करना है, हमने प्लस किया ए को और बी को। एक मिनट में इसको जूम आउट कर देते हैं। अब ये देखें इन्होंने क्या कहा है, ये इन्होंने
फार्मूले दिए हुए हैं, एन ए यूनिट बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। फिर उन्होंने क्या किया है, इनको एन ऑफ एस पे डिवाइड कर दिया है, इस सारे फार्मूले को एन ऑफ एस पे डिवाइड कर दिया है। पहले इन्होंने एन ऑफ ए यूनिट बी पे एन ऑफ एस को डिवाइड किया है, फिर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी पे इन्होंने एन ऑफ एस को डिवाइड किया है, फिर इन्होंने इसको सेपरेट कर लिया है, एन ऑफ ए को एन ऑफ एस पे अलग डिवाइड कर लिया है और एन ऑफ बी को एन ऑफ एस पे अलग डिवाइड कर लिया है। आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि सपोज करें आप एक किसी भी डाई को रोल करते हैं, लेट ए जो है इवेंट है डेट वन अपीयर एंड बी द इवेंट डेट सम इवन नंबर अपीयर। तो उन्होंने कहा है किसी भी आप डाई को रोल करते हैं, मतलब फेंकते हैं, तो उसमें से अगर जो है वन आता है एक टाइम और एक टाइम इवन नंबर आता है, तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। और एक टाइम अगर वन आता है और वन हमारे पास सिर्फ कितने टाइम आया, अब 1 से लेके 6 तक सिर्फ एक दफ़ा आया है ना वन, तो इस वन को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर हम उन्होंने बोला है कि इवन डैश हम इवन नंबर, तो अब इवन नंबर कौन से हमारे पास 2, 4 और 6। फिर उसके बाद हमने क्या लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 6 थे ना। पहले हमारे पास क्या है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था हमारे पास 3/6, क्योंकि 3 इवन नंबर हैं, 1, 2 और 3 इवन नंबर है। तो हम टोटल नंबर में से ये जो आउटकम आई है इसको हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये उसका फार्मूला है ए यूनिट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1/6 और 3/6 को ऐड करेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगी 4, और ये 6 हमारे पास आ जाएगा। ये हमने इसका एलसीएम इन्होंने ले लिया, 6 आ जाएगा हमारे पास। अब ये इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2s आर 4 होता है और 3 2s आर 6 होता है, तो 2/3 आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं इधर कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारे वही एडिशनल के, इसमें से आता कुछ भी नहीं है, तो ये मैं आपको कंसेप्ट वगैरह थोड़ा क्लियर हो, आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन है। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेस्ट शेफर पेक ऑफ, ये कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें से शायद कोई आ जाए एक आध। एमसीक्यूज में ज़्यादातर पता करते हैं। ये देखिए ये वाला फार्मूला मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, वहाँ पे एन था, यहाँ पे इन्होंने पी को यूज़ कर लिया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का है ना, इसलिए। बाकी ये सारे जीप से में से कुछ भी नहीं आएगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।